अनमॉक फ्यूल फॉर चैंपियंस। अमेठी के दरोगा निशु तोमर, जिन पर हाल ही में बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया था, और ये मामला भी किसी आम महिला ने नहीं बल्कि एक महिला कांस्टेबल ने दर्ज कराया था। जब मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि ये केस पैसे के लेन देन से जुड़ा है और निशु तोमर ने इस मामले से पहले ही महिला कांस्टेबल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा रखा है कि वो उनके पैसे वापस नहीं कर रही हैं। लेकिन अब इस मामले में एक नया एंगल जुड़ गया है, क्योंकि अब दरोगा की पत्नी उनके सपोर्ट में आ गई हैं। दरोगा की पत्नी के सपोर्ट में आते ही उन पर भी किसी ने हमला करके उनके कपड़े तक फाड़ डाले और कपड़े फाड़ कर बदसलूकी। आरोप के मुताबिक दरोगा की पत्नी को 2 पुलिस कांस्टेबल्स ने ही मॉलेस्ट किया है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सुल्तानपुर का मामला तो आपको याद ही होगा, जहां एक महिला कांस्टेबल ने अमेठी के दरोगा पर एक बार नहीं बल्कि कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। ये मामला बीते 14 जुलाई को कोतवाली नगर में दर्ज किया गया था। अब आरोपी दरोगा निशु तोमर की पत्नी अपने पति के सपोर्ट में उतर आई। निशु की पत्नी ने बताया कि वे शहर में एसपी से मिलने आई थी। अभी वे तहसील के आगे ही बढ़ी थी कि 2 पुरुष कांस्टेबल आए और उनसे गाली गलौज करते हुए कहा कि वे अपने पति से केस वापस करवा ले, नहीं तो उनके पति पर और भी झूठे केसेस लिखा दिए जाएंगे। जब दरोगा की पत्नी ने विरोध किया तो आरोपी कांस्टेबल्स ने उनके कपड़े फाड़ दिए और वहां से बदसलूकी करते हुए फरार हो गए। दरोगा की पत्नी ने बताया कि आरोपियों की गाड़ी का नंबर UP 70-5536 था, जो कि एक नीले रंग की बाइक थी। आपको बता दें, निशु तोमर की पत्नी ने बताया कि जब निशु हलियापुर में तैनात थे तब साथ में काम करने वाली महिला कांस्टेबल ने अपनी मां को कैंसर होने की बात बताते हुए निशु से करीब 5 लाख रुपए लोन लिए थे। निशु ने इलाज कराने के नाम पर पैसे दे भी दिए, लेकिन जब निशु ने पैसे वापस मांगने शुरू किए तो उल्टा महिला कांस्टेबल ने निशु तोमर को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर निशु अपना भला चाहे तो वो पैसों को भूल जाए। हम एसपी सर से मिलने के लिए आए थे, उनसे कुछ व्यक्तिगत कार्य था हमें, और तहसील के से थोड़ा सा आगे ही चले थे तभी हमारे साथ ये वारदात हो गई। 2 लोग आए हमारे सामने मोटरसाइकिल पे, नीली मोटरसाइकिल थी उनकी और मोटरसाइकिल नंबर था उनका UP 70DN 5536 ये था। मामला ये था कि हमारे पति के ऊपर उन्होंने भी केस कर रखा, हमारे पति ने भी केस कर रखा। उनके साथ एक महिला कांस्टेबल थी पहले हलियापुर थाने में, उन्होंने अपनी मां को कैंसर बता के मेरे पति से पैसे लिए, उन्होंने जो बैंक द्वारा दिए, और पैसे लेने के बाद जब उन्होंने मांग करी तो उनको डराया धमकाया, बोले पैसे को भूल जाओ। फिर उन्होंने लिखित में तहरीर दी तो उन्होंने उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा दिया। और फिर आज उन्हीं के 2 लोग ने हमारे साथ ऐसे किया, पहले भी कई बार कर चुके हैं वे, कभी कमरे पे जाके कभी कहीं भी हम जाते हैं वहाँ पे भी ऐसे ही कर देते हैं। और आज हम उनसे मिलने आए एसपी सर से तो उन्होंने ऐसे कहा, पहले हमें बोला कि अपने पति से बोल, गाली गुप्ता करके वे केस अपना वापस ले ले। मैंने कहा केस हम वापस नहीं लेंगे, जब हम सही है तो हम केस वापस क्यों ले। उन्होंने बोला कि एक तो केस तुम्हारे पति पे ऐसा कर रखा है, उससे ही निकलना भारी हो जाएगा, और अभी तो 2-4 और लगा देंगे हम केस, तब क्या करोगे। मैंने कहा जो तुम्हें करना है तुम कर लो, जो हमें करना है हम कर लेंगे, लेकिन ये हमारे साथ ऐसा गंदा ये व्यवहार क्यों कर रहे हो, हम तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं कर रहे, तुम क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं, हमारे साथ ऐसे ही हाथापाई करते हुए हमारे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए, चोट वोट लगी पड़ी है हमें। निशु तोमर की पत्नी ने कहा कि रास्ते में जब उनके साथ बदसलूकी हुई तो वो इसकी शिकायत करने के लिए कोतवाली पहुंची। इस पर उनसे कहा गया कि एसपी से मिलने आई थी तो वहीं चली जाओ, कोतवाली में आने की क्या जरूरत थी। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने कई बार कोतवाल से बात करने की कोशिश की तो उन्हें उल्टे सीधे बहाने बताए गए, लेकिन कोतवाल से ना ही मुलाकात कराई गई ना ही उनका मुकदमा लिखा गया। हम कोतवाली थाना गए, वहाँ पे उन्होंने जाते ही बोला कि एसपी सर से मिलने आए थे वहीं पे जाते। हमने कहा सर वहाँ पे क्यों जाते, जब नज़दीक ये था तो हम यहीं पे तो आते। फिर उसके बाद हमने उनको अपनी सारी बात बताई, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बोल दिया कि हाँ देखते हैं, जांच करा के करेंगे, जांच करा के करेंगे। अब हम कोतवाल सर से मिलने के लिए बैठे हैं काफ़ी टाइम से, कभी बोल रहे हैं कि पूजा में है, कोतवाल सर से बात की वो बोल रहे हैं कि मैं दबिश में हूँ,
सही कोई मिला ही नहीं रहा है। अब हमें FIR की दर्ज नहीं कर रहे और जो हमने एप्लीकेशन दी उसकी फोटोकॉपी भी नहीं दे रहे। जब निशु तोमर की पत्नी से पूछा गया कि क्या उनकी मुलाकात एसपी से हुई, इस पर उन्होंने बताया कि अभी तक एसपी से नहीं मिलने दिया गया है, बल्कि सीओ से उनकी मुलाकात हुई है, जिन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि जांच करके कार्यवाही की जाएगी, लेकिन किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़िता का आरोप है कि कोतवाल ने पीड़िता की बात नहीं सुनी। फोन पर कोतवाल से पीड़िता ने ये तक कह दिया कि अगर कोतवाल से उनकी मुलाकात नहीं हुई तो वो वहीं पर आत्महत्या कर लेंगी। इस पर कोतवाल ने ये जवाब दिया कि जाओ आत्महत्या कर लो। कि बस यही, कभी कहते हैं कि पूजा में है, कभी कहते हैं कि दबिश में। हमने फ़ोन पे कहा सर हमको आपसे मिलना है, बोले कि मैं तो दबिश में हूँ। हमने कहा तो सर जब भी आओगे हम मिलेंगे ज़रूर, आपसे मिले बिना हम नहीं जाएंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हम यहीं पे आत्महत्या करेंगे। बोले कि ठीक है कर लो। फिलहाल निशु तोमर की पत्नी का कहना है कि उनके पति पर झूठे आरोप लगाए गए हैं ताकि महिला कांस्टेबल को पैसे वापस न करने पड़े, साथ ही उन पर लिखा मुकदमा भी वापस हो जाए। इसके अलावा निशु तोमर की पत्नी के लगाए गए आरोप भी काफी संगीन है, जो घूम फिर कर सिर्फ पुलिस प्रशासन पर ही धब्बा लगा रहे हैं, जिसकी जद में कांस्टेबल से लेकर ऊंचे पद पर बैठे कोतवाल तक आ रहे हैं। फिलहाल ये मामला काफी ज्यादा उलझता जा रहा है, जिसकी जांच होना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ये खबर हमारे संवाददाता अजहर अब्बास ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। Muscle More, purity, potential and perfection. Fuel for champions. सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।